शाहीन शाह कहता है, सही सही। औरहान ने बुरसा देखा, लेकिन बुरसा ने अभी मुझे नहीं देखा। उस्मान सरदार ने मुझे ताकत दी है, मैं इसी ताकत से बुरसा पर कब्जा करूंगा। सारोस कहता है, और मैं आखिरी हद तक इसी ताकत का दिफा करूंगा जो अजीम ईसा ने मुझे दी है। जब तक हम बुरसा का दिफा करेंगे सब हार जाएंगे। अलाउद्दीन कहता है, मामला हल हो गया, हमने मशवरा किया और जंग पर मुत्तफिक हुए। इस पर शाहीन शाह हंसता है। तैमूर ताज कहता है, अपने अल्फाज तोल कर फिर बोलो। वो जंग सिर्फ बुरसा तक महदूद नहीं, ये किस हद तक फैलेगी? तैमूर ताश, या इसकी तौसी ममलूक तक होगी? तैमूर ताश गुस्से में आता है। शाहीन शाह हंसता है और तैमूर कहता है, तुम अपनी ताकत से ज्यादा बोल रहे हो। इस जमीन पर हुक्मरानी का हक मुझे हासिल है। क्या तुम सामने वाले लश्कर को नहीं देख रहे जो तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है? शाहीन शाह कहता है, तुम और सारोज मुत्तहिद होकर हमारे सामने खड़े हो और जाहिर है तुम इन मौजूद हजरात को भी इस गंदे इत्तेहाद में धमकी देकर शामिल कर रहे हो। तुम इस मुकद्दस जंग को रोकते हो और इसके नताइज अल्लाह के सामने तुम्हारे कांधों पर होंगे। सारोज कहता है, सिर्फ बुरसा का दिफा तुम्हारे कदमों तले जलजला पैदा कर रहा है। अगर हम दोबारा ऐसे ही फूंक दें तो मुझे खौफ है कि कोई भी अपनी जगह खड़ा नहीं रहेगा। बुरसा के बाजार में औरहान मौजूद है। बुरसा के सिपाही उन्हें ढूंढ रहे हैं। औरहान अपने सिपाहियों को आगे आने का कहता है। खलील कहता है, हुजूर, हमें किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है, हमें छुपने की जगह तलाश करनी होगी, क्या करें? इसके बाद सामने देखकर औरहान कहता है, इस जगह का दरवाजा तोड़ दो। दमरुल आगे बढ़कर दरवाजा तोड़ देता है। औरहान कहता है, चलो इधर। अलाउद्दीन खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरे दादा अर्तुगरुल और मेरा वालिद उस्मान सालों तक मशरिक व मगरिब से आने वाले तूफानों का बड़े हौसले से सामना करते रहे हैं। हम भी साबित कदम रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से तुम आखिरी सांस तक फूंकते रहो, सारूज जारी रखो। शाहीन शाह भी कहता है, जारी रखो। अलाउद्दीन कहता है, चलें शाहीन शाह साहब। तैमूर ताज कहता है, ये इल्खानी रियासत का हुक्म है, इसमें से कोई नहीं उठेगा जब तक सुलह का मुआहदा न हो जाए। अलाउद्दीन बाहर निकलता है। तैमूर ताज करीब आकर कहता है, तुम गलती कर रहे हो अलाउद्दीन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर मेरा भाई खान अपने घोड़े पर सवार हो गया तो ये जमीन खून के दरिया में बदल जाएगी। कुछ गरक होंगे और कुछ निकाल दिए जाएंगे। अलाउद्दीन उसके खंजर की तरफ देखकर कहता है, देखेंगे कौन गरक होता है और कौन निकाला जाता है। मैं ये मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। शाहीन शाह हंसते हुए चला जाता है। तैमूर ताश गजबनाक होकर तख्त की तरफ जाकर अपना खंजर फेंक देता है। सारोज कहता है, नहीं नहीं, अपने भाई के मुकाबले में ये आसान होगा। फिर कहता है, मैंने औरहान का कदम तख्त से हलाया, तुम हर दिन उसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करोगे। तैमूर ताश कहता है, और हमने शाहीन शाह के लिए भी एक खूबसूरत जाल तैयार किया है। ये खत्म हो जाएगा, या तो इस मुआहदे के जरिए खत्म होगा या कबीले के खून से। बालाबान अंदर आता है और कहता है, हुजूर, यहाँ कोई नहीं है। औरहान भी अंदर आता है और पर्दा हटाकर देखता है। दमरुल कहता है, घर बिल्कुल खाली है। फिर कहता है, ऐ सरदार, आपने कहा था कि फलादियोस हमला करेगा, वो ऐसा कैसे करेगा? औरहान कहता है, बौरान सरदार के साथ कैदियों के तबादले के वक्त वो करारगाह को बरसा की तरफ मोड़ देगा और हमला कर देगा। बालाबान कहता है, लानत हो उसकी नस्ल पर, उसके गिरफ्तार फौजियों का क्या होगा? खलील कहता है, फलादियूस अभी अपने भाई के बदले के पीछे है, वो सिपाहियों के बारे में नहीं सोचेगा और बौरान सरदार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बालाबान कहता है, तो हम बौरान सरदार को कैसे बचाएंगे? अभी हम अपने बारे में सोच रहे थे। औरहान कहता है, हम फौजियों के तबादले के दौरान बौरान सरदार को अगवा कर लेंगे और कहता है कि हम भी बाहिफाजत बाहर निकलेंगे। खलील कहता है, हम तीनों। औरहान कहता है, हम में से किसी एक को बौरान सरदार का झंडा उठाना पड़ेगा। इसी तरह यह सिलसिला जारी रखना होगा। कोई रजाकार? फिक्र मत करो, अगर हालात खराब हुए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दमरल कहता है, हम इन्हें संभाल लेंगे हुजूर, हम रहेंगे। औरहान कहता है, हम में से एक को बरसा में रहना चाहिए। तुम्हारी रोमी जबान अच्छी है दमरल। दमरल कहता है, अल्लाह के हुक्म से सरदार, तुम मेरे लिए मालूमात हासिल करो, मालूम करो कि बरसा किस रास्ते से दाखिल होते हैं और कहां से निकलते हैं। औरहान कहता है, चलो हम थोड़ी देर में निकलेंगे और तब तक होशियार रहें जब तक हालात ठीक ना हो जाएं। दमरल पूछता है, हम राब्ते में कैसे रहेंगे? औरहान कहता है, जैसे हम बौरान सरदार से राब्ता करते हैं वैसे ही। दमरल कहता है, जो हुक्म आपका सरदार, हम वही करेंगे। इसी दौरान हलीमा बकरी का बच्चा उठाए घोड़ों के करीब खड़ी है। ऊपर से आईकुट चाओश आता है, तुमने इस घोड़े को अपने हाथों से कैसे जाने दिया जिसके बारे तुमने कहा था, बताओ। हलीमा खातून कहती हैं, क्या मैं कभी किसी घोड़े को पीछे छोड़ सकती हूँ? आईकुर्त कहता है, परेशान ना हो, तुम्हें एक और मिल जाएगा। माशाल्लाह कहकर वो पलट जाता है। हलीमा कहती है, बस एक बार वो घोड़ा चोर मेरे सामने आ जाए, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करूंगी। इसी वक्त घोड़े वाला आकर कहता है, क्या अब हमें डराना चाहती हो? डरना चाहिए। हलीमा कहती है, तुम वही घोड़ा चोर हो? वो हंसते हुए कहता है, अभी भी हमें घोड़ा चोर कह रही हो? घोड़े ने खुद अपने मालिक को चुन लिया है, क्या ये बात भूल गई हो लड़की? हलीमा जेरे लब कहती है, या सबर, और आगे निकल जाती है।
फिर बकरे के बच्चे को छोड़कर पलटती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है, मैं एक मुसाफिर हूँ, जहाँ रास्ता मिले वहीं चला जाता हूँ, मेरा रास्ता भी यहाँ से गुजरा। हलीमा कहती है, क्या तुम पागल हो? लड़का मुस्कुराकर कहता है, और तुम्हारी बातें भी खत्म नहीं होती। लड़का, जबकि मैं तो दिल जीतने आया हूँ। हलीमा, तो फिर तुम दरवेश हो? लड़का घोड़े की तरफ देखकर, हम एक सख्त चट्टान से टकरा गए हैं, मैं तुम्हारी अमानत वापस देने आया हूँ। वो रस्सी फेंकते हुए कहता है, घोड़ा तुम्हारा है। हलीमा हैरत से, क्या तुम उस दिन तो बहुत पुरअज़्म थे, अब तुमने अपना फैसला क्यों बदल दिया? लड़का, मैंने सोचा और फैसला किया कि ये तुम्हारा हक है। क्या मैंने गलती की या तुम ये नहीं चाहती? वो रस्सी पकड़ने की कोशिश करता है। हलीमा हाथ पीछे करते हुए, अगर ये मेरा हक है तो मेरा ही है। फिर थोड़ी नरमी से कहती है, अच्छा तुम्हारे पास जाने को कोई जगह नहीं है? लड़का, नहीं। हलीमा, तुम क्या काम करते हो? लड़का, मैं घोड़ों की देखभाल करता हूँ। हलीमा आइकुर्त को आवाज देती है, आइकुर्त आओ। आइकुर्त, हुक्म कीजिए हलीमा खातून। हलीमा, इस लड़के को परखो, देखो ये कोई काम अच्छी तरह कर सकता है या नहीं, अगर ठीक लगे तो वालिद से इजाजत लेकर उसे हमारे साथ काम पर रख लो। आइकुर्त, इसका नाम क्या है? हलीमा आगे बढ़कर, वाकई तुम्हारा नाम क्या था? लड़का, दरसन। हलीमा हल्की मुस्कुराहट के साथ चली जाती हैं। आइकुर्त, दरसन ज़ेन लेकर आओ। दरसन और हलीमा एक दूसरे को देखते हैं, फिर हलीमा आगे बढ़ जाती हैं और दरसन ज़ेन उठाकर घोड़े की तरफ चल देता है। दीदार खातून बाजार में घूम रही होती है। वो एक औरत के पास आती है। औरत दवा फरोश दवा निकालकर कहती है, तुमने मिकदार बहुत बढ़ा दी है, जैसा मैंने कहा था इससे नुकसान हो सकता है, जैसा तुम जानती हो। दीदार खातून कहती है, अल्लाह ना करे, तुम इसमें मुदाखलत ना करो, जो मैं कहूं वही करना, बस इतना ही काफी है। फिर दीदार को अपना बेटा यगीद आता दिखाई देता है। वो करीब आकर कहती है, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? हाथ रखकर, यही मसला है जिसकी मुझे तवक्को थी, फिक्र मत करो, जब तक उस्मान सरदार अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हम मामला हल कर लेंगे और राह हमवार कर देंगे। फिक्र ना करो, जब तक उस्मान सरदार अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं मामले की राह हमवार कर लूंगी। फातिमा को भी कायल होने दो और इंशाअल्लाह उसके बाद। यगीद कहता है, अभी तक लड़की को मेरे बारे में मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। दीदार कहती है, वो भी मान जाएगी, वो जान जाएगी यकीनन। यगीद कहता है, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो हम जान लेंगे कि बाबा का इस ओहदे पर आना क्यों था। अगर औरहान सरदार ने सिर्फ इसी वजह से मुखालिफत की तो। माँ कहती है, परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मुराद पूरी कर दूंगी, बस थोड़ा और सब्र करो बेटा। उसी वक्त शाहीन अलाउद्दीन से कहता है, सारोज अगर मुश्किल में ना होता तो हमारे साथ मसला हल करने के लिए ना बैठता। वो नहीं चाहता कि सरदार ताकतवर हों और उन्होंने दुश्मन के साथ इत्तेहाद कर लिया क्योंकि वो बेबस हैं। अलाउद्दीन कहता है, एल खानी रियासत ने तफरीका फैलाने वालों को इकट्ठा कर लिया, वो हमसे डरते हैं। शाहीन शाह कहता है, जाहिर है तुमने अच्छा इम्तिहान दिया। खासकर तैमूरताश ममलूक के बारे में सुनकर जो तासुरात जाहिर हुए दोनों हंस पड़ते हैं। फिर शाहीन शाह कहता है, शाहीन शाह सरदार फख्र करेंगे, हम इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द बुरसा की दीवारें उबूर करेंगे और नया आलमी निज़ाम कायम करेंगे। अलाउद्दीन कहता है, हम उस मकाम तक पहुंचेंगे। अचानक एक घोड़ा सवार आता है, वो करीब आकर घोड़ा रोकता है और कहता है, औरहान सरदार की तरफ से खबर है। सरदार अलाउद्दीन सुनते हैं, करारगाह पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएं, हमला होने वाला है। शाहीन शाह, हम वैसे भी जंग की हालत में हैं, तदाबीर तर्क नहीं कर सकते। अलाउद्दीन, ये तो ठीक है, लेकिन उन्हें ये मालूमात कहाँ से मिली? शाहीन शाह कहता है, औरहान का अपना माखज़ होगा, वो सुकून से नहीं रहता, तुम जानते हो उसका जहन अभी मुहासरे में उलझा हुआ है। शाहीन शाह कहता है, यहाँ से हमारा रास्ता जुदा होता है, तुम कबीले की तरफ जाओ और मैं करारगाह की तरफ, सब अपने काम पर चले जाओ, अपने बाबा को अकेला ना छोड़ना, उन्हें सलाम कहना। शाहीन शाह, अल्लाह हमारा मददगार हो। सरदार अलाउद्दीन, चलो खुदा हाफिज। शाहीन शाह सरदार को मुखातिब करते हुए, सिपाहियों चलें। दोनों काफिले अलहदा हो जाते हैं। गुंचा खातून दवा ले रही होती है, एक आवाज आती है, इजाजत है। दीदार अंदर आती है और कहती है, गुंचा माफ करना, मुझे इस वक्त ये दवा लेनी है ताकि मैं हामिला हो सकूं। दीदार, ये शिफा बख्श दवा है मेरी बेटी, शुक्रिया, तुम जानती हो हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे लिए हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजे। अलाउद्दीन इस रियासत की उम्मीद है। गुंजा, मैं देख रही हूँ कि शाहीन शाह सरदार भी किस तरह अलाउद्दीन की हिमायत कर रहे हैं, सलामत रहें।
दीदार, यकीनन हम करेंगे बेटी, मैं अपनी कही हुई बात पर कायम हूँ। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सौकन आए तो मैं उसे रोक दूंगी। फिर संजीदगी से, अब मामला बदल गया है, सरदार अलाउद्दीन को तख्त पर नहीं देखना चाहेंगे। अगर अलाउद्दीन की औलाद ना हुई तो ये फायदा औरहान के हक में जाएगा। गुंजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुंजा कहती है, तो आप कह रही हैं कि मैं अपना दिल निकाल कर फेंक दूं? दीदार, तुम्हारा दिल अलाउद्दीन के साथ कील की मानंद जुड़ा हुआ है, कोई इसे निकाल नहीं सकता। दीदार, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर मजबूरी में किसी खातून से शादी करनी भी पड़े तो तुम खुद उसका इंतखाब करो। शुरू से ही उसकी डोरें अपने हाथ में रखो ताकि कोई तुम्हारे मुकाम तक ना पहुंच सके। गुंजा दुखी लहजे में, आप कितनी आसानी से कह रही हैं, मगर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं जिस आदमी से मोहब्बत करती हूँ उसे अपने हाथों से किसी और को कैसे दे दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। दीदार, फातिमा रियासत के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। अगर अलाउद्दीन को अपनी बहन की हिमायत भी मिल जाए तो हम अपने बेटे को भी बड़े घर का दामाद बनाएंगे और अलाउद्दीन का सरदाराना मुकाम मजीद मजबूत हो जाएगा। सोचो बेटी, सोच कर फैसला करो। गुंजा खामोशी के बाद आहिस्ता कहती है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इम्तिहान है। दीदार, इसीलिए तो ये बोझ तुम्हारे कंधों पर रखा गया है। तुम्हारे सिवा कोई ये कुर्बानी नहीं दे सकता। पहले तो मुझे हाँ कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दीदार मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखती है, मेरी प्यारी बेटी। गुंजा के माथे पर प्यार करके चली जाती है।